चलो माँ भवानी अथ देव्या कवचम का पाठ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है माँ। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री मैया का है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी माँ है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा माँ के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा माँ कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी माँ कहते हैं, सातवां कालरात्रि माँ और आठवां स्वरूप महागौरी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री माँ है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय वियोदय होता है। देवेश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं, उनकी आप में संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे सब पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुशल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर, महान पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है माँ, आपको नमस्कार है माँ। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो माँ। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्य कोण में खरधारिणी मेरी रक्षा करें माँ। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में वृक्ष पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें माँ। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें माँ। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से रक्षा करो माँ और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें माँ। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी हमारी रक्षा करें माँ। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक में विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भंगों का संरक्षण करें माँ। भंगों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। लसिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चरित्रा देवी रक्षा करें माँ। नीचे के होंठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें माँ। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें माँ। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे माँ। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे माँ। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे माँ। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे माँ। दोनों कंधों में घड़ंगिनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे माँ। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे माँ। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे माँ। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे माँ। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे माँ। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे माँ। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे माँ।
भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे माँ। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे माँ। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तैसी देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे माँ। नारसिंह दोनों घुट्टियों की और तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे माँ। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे माँ। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्केशनी देवी केशों की रक्षा करे माँ। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे माँ। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे माँ। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे माँ। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे माँ। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे माँ। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे माँ। छत्रेश्वरी छाया की तथा धन धानी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे माँ। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे माँ। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे माँ। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की सदा रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें माँ। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो माँ। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो माँ। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे माँ और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे माँ। मेरे पद की सुपथा सम्मान की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करो माँ। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः वो रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो माँ। यदि अपने शरीर का भला चाहे मनुष्य तो बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अवश्य वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कुछ भी कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, ताही फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में कवच धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। वे ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस, बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष या स्त्री राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष या स्त्री अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष या स्त्री भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माँ भवानी मैया।